किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे धान की फसल पर पहली खाद। ज़्यादा फुटाव आए, फसल हरी भरी रहे, जड़ों का अच्छा विकास हो, तो पहली खाद में कब कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए ताकि हमारी फसल की बूस्टिंग जो वनस्पति ग्रोथ है उसमें बूस्टिंग में चार चांद लग जाएं। तो धान की फसल रोपाई से या फिर बुआई से 10 से 15 दिवस के आसपास की होती है, तो इस समय पहली खाद आपको देनी चाहिए। और पहली खाद में कौन कौन सी खादों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन तैयार करना है ताकि आगे चल के पैदावार बढ़े। और फसल की यही वो स्टेज होती है, वनस्पतिक जो ग्रोथ होती है, यदि इस समय सही पोषक तत्वों की आपने पूर्ति करी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएंगे और फसल का जो पौधा है ना, तना, वो जोरदार देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छी ग्रोथ हो, हरी भरी ग्रोथ हो, ज़्यादा फुटाव आए और जड़ों का विकास अच्छा हो, और सबसे खास बात की कीट फंगस कंट्रोल में रहें। तो आपने देखा होगा कि अभी अभी धान की फसल पर 1-2 सालों से नेमाटोड्स की भी समस्या आने लगी है, यानी जड़ों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। तो इससे भी आप पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहना। गांठें बनने से पोषक तत्व प्लांट ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे पीलापन और कमजोर ग्रोथ बनी रहती है। तो नेमाटोड्स का भी ध्यान रखना है, पौधे को खाल के देखना है कहीं गांठें तो नहीं बन रही जड़ों पर, यह नेमाटोड है। इसके अलावा पीलापन की भी समस्या है। आपने देखा होगा कि जैसे ही एमपी या फिर अन्य क्षेत्रों पर जैसी प्लांटेशन हुई उसके बाद मानसून चला गया, जिससे प्लांट में पीलापन, कमजोर ग्रोथ जैसी समस्या देखने के लिए मिली। और इसी समय पर दीमक की भी समस्या, कुछ खेतों पर दीमक की समस्या भी है, कुछ खेतों पर चूहे की भी समस्या है, व्हाइट ग्रैब जो कि जड़ों को काटता है, व्हाइट ग्रैब की भी समस्या है, और लाल कीड़े, यानी आपने देखा होगा 10-12-15 दिन की फसल में जड़ों को खाल के छोटे छोटे लंबे लाल कीड़े की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। ये क्योंकि यही वो स्टेज है, छोटी सी गलती यदि आपने कर दी तो समझ लीजिए कि जो प्लांट है उतनी अच्छे से बूस्टिंग नहीं ले पाएगा, उतनी अच्छे फुटाव नहीं फेंक पाएगा। तो धान की फसल पर एकदम जोरदार हरियाली रहे, बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिले, तो पहली खाद जोरदार है, सस्ता कॉम्बिनेशन है, किफायती है, और सबसे खास बात कि इसके रिजल्ट जोरदार हैं। इस कॉम्बिनेशन का यदि आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं तो 1500 से 1600 रुपये के आसपास पर एकड़ का खर्च आने वाला है, लेकिन फुटाव रिजल्ट जोरदार देखने के लिए मिलेंगे। पहली जो खाद है, पहला कॉम्बिनेशन है, कब देना है? रोपाई से हमारी धान की फसल 10 दिन से लेकर के 15-18 दिन तक की है, तो इस बीच में आपको पहली खाद दे देनी चाहिए। और पहली खाद में आपको लेना है यूरिया और उर्वरक खाद, लगभग 35 किलोग्राम। तो लगभग 35 किलोग्राम आप यूरिया का डोज रखिए। इसके साथ आपको मिलाना है किसान भाइयों सुमिटोमो कंपनी का लाटू। अब लाटू में क्या है? यह एक बायो स्टिमुलेंट है। यह ग्रोथ के लिए, हरियाली के लिए, जड़ विकास के लिए, प्लांट की इम्यूनिटी के लिए ऐसे इसमें विटामिन दिए गए हैं, ऐसे तत्व दिए गए हैं जो कि ग्रोथ को तेज करता है। जैसे कि इसमें माइकोराइजा है, ह्यूमिक एसिड है, सीवीड भी है, अमीनो एसिड भी है, और ऐसे एंजाइम्स, विटामिन दिए गए हैं जो कि ग्रोथ में, बढ़वार में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। या तो लाटू चल जाएगा या तो रैली गोल्ड, दोनों में से कोई। यदि आप लाटू को ले रहे हैं तो 5 kg पर एकड़ डोज पर्याप्त है। इसके साथ आपको मिलाना है सल्फर। सल्फर अच्छी कंपनी वाली 5 किलोग्राम। सल्फर क्या काम करेगी? फसल को हरियाली नहीं बल्कि गहरी हरी भरी बनाएगी, रोगों से लड़ने की ताकत देगी। सल्फर एक न्यूट्रिएंट भी है, एक कीटनाशक भी है, और एक पोषक तत्व भी है, एक फंगिसाइड भी है। तो सल्फर एक काम अनेक, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और पैदावार को बढ़ाती है। तो सल्फर आपको जरूर इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपको मिक्स करना है एक दानेदार सिस्टमिक कीटनाशक, जो कि लगने वाले जड़ों पर तमाम प्रकार के कीट, और फसल में सिस्टमिक है तो तना छेदक से भी बचाएगी, पत्ता लपेट से ही बचाएगी। आपको लेना है 2.5 किलोग्राम बरटाको। इसमें CTPR है, यानी क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, और थाइमोथॉक्सोम है, जो कि रस चूसा कीटों को भी, पत्ता लपेट को भी, तना छेदक पर प्रभावी रिजल्ट दिखाता है। डोज रखना है 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 kg पर एकड़ डोज रखना है, और इसके रिजल्ट जोरदार आते हैं। 2 kg एकड़ भी डोज चलेगा। तो आपको बरटाको का इस्तेमाल जरूर करना है, फिर कोई अच्छी कंपनी की दानेदार कीटनाशक आप मिला सकते हैं। और आपके खेत पर, आपके क्षेत्र पर ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, जड़ में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रकोप बहुत कम है, तो इसके लिए फिर आप क्लोरपाइरीफॉस 50% EC, आधा लीटर 50% वाली, आधा लीटर जो खादें आप डाल रहे हैं इसी के साथ मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। या फिर वेस्ट एग्रोलाइफ की जो फेटागन के नाम से जो आ रहा है, इसमें भी 3 टेक्निकल दिए गए हैं, इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन बरटाको, थाइमोथॉक्सोम और CTPR का कॉम्बिनेशन है, जिसके यदि धान की फसल पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यानी इस कॉम्बिनेशन में यूरिया है, लाटू है, सल्फर है, और आपका बरटाको है। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और 1 एकड़ में आप इसको फेंक करके सिंचाई कर दीजिए। या फिर जो पानी है बहुत ज़्यादा भी ना भरा हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, कम से कम 2 इंची तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप सीधी बिजाई विधि से धान की खेती कर रहे हैं तो इन खाद को दे करके सिंचाई कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह डोज पर एकड़ की दर से है, और 1 एकड़ का खर्च 1500-1600 रुपये के आसपास का आने वाला है। इसके फायदे हैं कि तना छेदक पर कंट्रोल मिलेगा, व्हाइट ग्रब पर कंट्रोल मिलेगा, लाल कीट पर कंट्रोल मिलेगा, और शुरुआती जो नेमाटोड्स की समस्या आती ना, उससे भी यह प्रिवेंटिव रूप में बचाएगा। ग्रोथ अच्छी देगा, फुटाव ज़्यादा लाएगा, गहरी हरियाली देगा, जड़ों का विकास तेजी से करेगा, और फसल की ग्रोथ में भी यह 4 चांद लगाने वाला है। तो धान की फसल पर जो पहली खाद है, इसका इस्तेमाल जो हमने कॉम्बिनेशन बताया, इसका इस्तेमाल आप 10 दिन से लेकर के 18-20 दिन के बीच बीच में आप कर लीजिए।
तो कोशिश करिए कि पहला जो डोज है वो जल्दी जाए, दूसरा डोज तीसरा डोज की भी जो जानकारी है वो आप तक जानकारी प्रॉपर वीडियो पहुंचती रहेंगी। लेकिन धान की फसल पर जिंक बिना धान की फसल अधूरी है, आप कह सकते हैं। चाहो तो 21% वाली या फिर 33% वाली। 21% वाली आप जिंक को ले रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 kg डोज रखना पड़ेगा, और आप 33% वाली जिंक ले रहे हैं तो 4-5 kg तक डोज पर्याप्त है। लेकिन धान की फसल पर जिंक तो देना है, लेकिन डीएपी के साथ बिल्कुल भी जिंक सल्फेट को और डीएपी को मिलाकर के प्रयोग मत करना। जो जिंक है, जिंक सल्फेट है, इसका जो डोज है वो आपको सेकंड डोज पर, जब दूसरी खाद आप दे रहे हो तो सेकंड डोज पर जिंक हम लेंगे, सरसों की खली लेंगे, यूरिया लेंगे और कौन सी और खादें लेंगे ताकि फुटाव में 4 चांद लग जाए और तेजी से फुटाव आए, ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा ट्रेलिंग की संख्या देखने के लिए मिले। तो जिंक दूसरी खाद में हम दे रहे हैं। अब दूसरी खाद की स्टेज, अवस्था, पोषक तत्व और कौन सी हमको न्यूट्रिशन मिक्स करना है, तीसरी खाद में कौन कौन सी खादों को मिला करके लेना है, धान की फसल पर यूरिया कितनी मात्रा पर देनी चाहिए, कब देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। कब नहीं देनी चाहिए मतलब 55 दिन बाद यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब धान की फसल पर खाद का शेड्यूल प्रॉपर जानकारी आती रहेंगी। यह पहला डोज है। दूसरे डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि धान की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रे है, क्योंकि धान की फसल पर स्टार्ट से ही जैसे ही हमारी फसल 40 से 50 दिन के बीच में होती है तो इस समय VLB की समस्या भी आने लगती है, BPH की समस्या ना आए तो इसके लिए कोई अच्छी सी दवाई, ब्राउन प्लांट हॉपर को कंट्रोल करने के लिए अच्छी दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा। एक फंगिसाइड और एक एंटीबायोटिक मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल में फंगस, कीटों से आप फसल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो प्रॉपर जानकारी आपको टाइम टू टाइम इस ID पर मिलती रहेगी। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चाहने वाले किसानों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा जरूर करें। धन्यवाद।